नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्काईज टू फ्लाई में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स में पुश एंड पुल डायनामिक के बारे में। ये हम सब जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स में ये पुश पुल डायनामिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे हम रनर चेजर फेस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब एक ट्विन ने खुद पर बहुत काम किया है, हीलिंग की है, अपनी ऊर्जा को बहुत हद तक साफ किया है, बहुत ही क्लिनजिंग, पर्जिंग और हीलिंग की है, और दूसरा जो काउंटर पार्ट है जिन्होंने खुद पे बिल्कुल काम नहीं किया है, तो वो उस केस में दोनों ट्विन्स के बीच में पुश एंड पुल डायनामिक लगा रहता है। अब होता क्या है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स इज अ डिवाइन सोर्स लव, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सोर्स। तो ये सोर्स के बहुत ही करीब, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अनकंडीशनल लव। यू कैन से दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिवाइन लव। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ये कनेक्शन इस प्रकार का होता है कि ट्विन्स, अगर एक ट्विन ने खुद पे काम कर लिया, दूसरे ने नहीं किया, यूजुअली यहाँ पे क्या होता है कि फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन ट्विन ने खुद पे काम किया होता है और मैस्कुलिन अभी भी अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे होते हैं, उन्होंने खुद पे काम नहीं किया होता और अपनी एनर्जी को साफ नहीं किया होता। तो होता क्या है कि जैसे जैसे फेमिनिन ट्विन की एनर्जी क्लीन होती है और हाई फ्रीक्वेंसी में आती है, वैसे वैसे मैस्कुलिन ट्विन जो अभी भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको उस एनर्जी की क्रेविंग होती है, क्योंकि वो एनर्जी को खुद से जनरेट नहीं कर पाते, बिकॉज ही इज नॉट डूइंग द नेसेसरी वर्क। तो वो इस फेज में क्या करते हैं कि ही विल कम, ही विल टेक योर एनर्जी एंड ही विल गो अवे। अब जब भी हम किसी से भी मिलते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ट्विन्स में भी इसी प्रकार से एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो उस वे में क्या होता है कि दे विल गिव यू all your dirty energy and they'll take your clean energy and now they will go back again। और ये जो मिनी यूनियन, इसको इसीलिए मिनी यूनियन बोलते हैं क्योंकि ये यूनियन लंबे टाइम के लिए सस्टेन नहीं करता, बिकॉज ही हैज नॉट डन द वर्क और वो अभी भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनकी ईगो ने क्या किया, आपसे एनर्जी ले ली, जितनी किक उनको चाहिए थी, he has taken that kick from your energy because this energy is very high, this energy is very very divine। तो चाहे ट्विन्स किसी और पार्टनर के साथ भी हो, दे विल ऑलवेज बी लॉन्गिंग फॉर देयर अदर पार्टनर। चाहे ईगो उनको रोक रही है, चाहे अभी उन्होंने इनर वर्क नहीं किया है एंड दे आर स्टिल विद द अदर पार्टनर, बट दे आर ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर योर एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी तो प्योर है, प्योर डिवाइन एसेंस है, राइट। तो इस सिलसिले में आपको करना क्या है, अगर आपके पार्टनर भी इसी डायनामिक में आपके साथ खेल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, you have to be very firm and very strong in your own energy, क्योंकि आपने खुद पर काम किया है, आपने खुद की एनर्जी को क्लींस किया है और आप खुद को हाई वाइब्रेशन में लेके आए हैं। तो अब जब भी आपको लगता है, क्योंकि आपकी सोल फील करती है, दोनों सोल्स का सेम ब्लूप्रिंट है, एक ही आत्मा दो बॉडीज में है ना, दो शरीरों में है, तो उनकी आत्मा कहाँ से ऑपरेट कर रही है ये आपकी आत्मा को पता चल जाता है। तो यदि आपको अभी पता है कि अभी भी उन्होंने काम नहीं किया है और वो अभी भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एंड फर्म और आप उनको ना भूलिए, किसी भी कीमत पे अपनी एनर्जी उनको मत दीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू गिव यू पेन, राइट। क्योंकि आपने जितनी क्लीन करी है एनर्जी, दे विल टेक योर एनर्जी, दे विल गिव यू देयर डर्टी एनर्जी एंड दे विल गो अवे एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू मोर पेन। तो अपने आप को इस पेन से बचाने के लिए यू हैव टू बी इनटू सेल्फ लव। आपको अपना इनर फेमिनिन और मैस्कुलिन, अपने यिन यांग पे काम करना है, इनर एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। जब आप इनर एनर्जीज को बैलेंस करेंगे तो आपकी आउटर एनर्जीज दोनों तरफ से ही बैलेंस हो जाएंगी। अल्टीमेटली क्या है, दिस इज ऑल गेम ऑफ हीलिंग एंड बैलेंसिंग द पोलैरिटीज, इनर पोलैरिटीज, राइट। तो ये ही हमारी आउटर मैनिफेस्टेशन है जो ट्विन फ्लेम्स है, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है। एनर्जेटिक पोलैरिटी इज इनसाइड अस and physical manifestation of that energetic polarity is seen outside in this 3D world। तो आप अपनी एनर्जी पे काम करें, उसे और ज़्यादा क्लीन करें, अपनी वाइब्रेशन को और ज़्यादा हाई करें और अपने इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करें और आउटर मैस्कुलिन को स्ट्रांगली ना कहें जब भी आपको लगे कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे आपकी एनर्जी लेने के लिए आ रहे हैं। तो जब तक आपको ये श्योर नहीं हो जाता कि दे हैव डन देयर वर्क, नाउ दे हैव देयर क्लीन एनर्जी, the vessel is clean, their energy is clean, their frequency is really high, matching your vibrational frequency, तब तक आप उन्हें बेधड़क ना भूलें। और जब आपको लगे कि हाँ अब इन्होंने काम कर लिया है, that's the right time when you can sustain the union। तो आशा करती हूँ
आज की इस वीडियो से आपको बहुत इंसाइट मिली होगी और अगर आपकी लाइफ में भी पुश पुल डायनेमिक है तो इसे किस प्रकार से चेंज करना है ये शिक्षा भी आपको मिली होगी। तो यदि आपके अभी कुछ क्वेश्चन, क्वेरीज एंड डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली कड़ी में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर, लेट योर कॉन्शियसनेस फ्लाई हाई बिकॉज द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।